हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक्विज टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमने पिछला जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है एचवी के द्वारा। अब हम इस जो लेक्चर है इसमें पढ़ने वाले हैं बोहर इफेक्ट जो होता है वो किस हिसाब से होता है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उस पर। तो चलिए हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं और आप साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं हम। तो बोहर इफेक्ट होता क्या है? बोहर इफेक्ट होता है द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एच बी कंसंट्रेशन। लोअर पीएच यानी पीएच कम होगा तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, when the hemoglobin is exposed to increased partial pressure of CO2 PCO2 this phenomena is known as Bohr effect। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो बाइंड होना हीमोग्लोबिन से कम हो जाएगी। ये जो इफेक्ट है ये कहलाता है बोहर इफेक्ट। इसके कारण से क्या होता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो क्या हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो इट इज ड्यू टू ए चेंज इन द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। बोहर इफेक्ट causes a shift in the oxygen dissociation curve to the right। Bohr effect is primarily responsible for the release of O2 from the oxyhemoglobin to tissues। This is because of increased PCO2 and decreased pH in the activator। तो सबसे पहला जो कारण है मतलब ऑक्सीजन का रिलीज होने का वो यही है बोहर इफेक्ट। मैकेनिज्म क्या होती है बोहर इफेक्ट की? बोहर इफेक्ट में भी सिंपली फाइंड एज फॉलो। HbO2 है, ये बाइंडेड है, ठीक है। अब प्रोटॉन की जो है कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है तो अब क्या है, ये Hb प्रोटॉन यानी कि प्रोटोनल Hb बन गया है और ऑक्सीजन जो है रिलीज हो गई है। ये इसकी क्या है, प्रक्रिया है। जैसे अगर आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के, अगर आप यहां भी देखते हैं तो जब पेरिफेरल टिश्यू के पास आते हैं तो वहां टिश्यू के पास का ऑक्सीजन जो है क्या होती है, रिलीज होता है, यानी कि बोहर इफेक्ट दिखता है। तो बोहर इफेक्ट किस प्रकार से दिखता है कि यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनने पर कार्बोनिक एनाइड्रेज है ये H2CO3 ज्यादा बनाएगा। अगर H2CO3 ज्यादा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोटॉन्स है वो ज्यादा बनेंगे। अब जो ये जो बाइंडिंग है, जो Hb बाइंडेड है ऑक्सीजन से, तो ये यहां पर आया, कहां, टिश्यू के पास आ गया। टिश्यू के पास इसने क्या देखा है कि प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो अब ये क्या करेगा भाई साहब, ये Hb जो है ऑक्सीजन को तो छोड़ देगा और प्रोटॉन्स को पकड़ लेगा। अब ऐसा तो है नहीं वहीं पड़ा रहेगा, तो वहां से चलेगा। अब ये धीरे धीरे चलता जाएगा और ये पहुंचेगा लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या होगा कि यहां पर इसको दिखता है कि बोर इफेक्ट नहीं है, यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये भी दोगला है। इसने कहा भाई तू भी भाग यहां से। तो ये क्या करेगा, लंग्स पर जाकर के कि प्रोटॉन्स जो होते हैं उनको छोड़ देगा और ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। फिर वहां पर ये प्रक्रिया के दोनों प्रोटॉन्स जो है आपस में बाइंड होकर के वो H2CO3 बनाएंगे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वही जल बनेगा। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आप हेल कर देंगे, यानी कि वो सांस के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो आपको पता होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो वो थोड़ी सी नम दिखती है। वो क्यों दिखती है, इसके कारण दिखती है, ठीक है। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें थोड़ा टाइम कम बचा था हमारे पास, इस वजह से इसको हम समझा नहीं पाए थे। अब हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आप ये ही है बोहर इफेक्ट, जो अगर आप इसको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। एन इंक्रीज इन प्रोटॉन्स एंड और लोअर PCO2 शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट टू द प्रोड्यूस deoxyhemoglobin as happens in the tissue। On the other hand, any increase in PO2 or a decrease in H plus shift the equilibrium to the left। यानी इधर की साइड में तो ये शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में और इधर से हो जाएगा राइट में, यानी कि जो है
जो हम बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, वो वही की वही फाइनली रह जाता है। When CO2 binds to hemoglobin, carbamyl hemoglobin is produced, detailed and described under transport of CO2. This causes the removal of protons from the terminal NH2 group and stabilize the structure of Hb in the T form deoxyhemoglobin. Therefore, the binding of CO2 promotes the release in oxygen in tissues. On the other hand, when hemoglobin oxygenated in lungs, CO2 is released as it binds with R form of Hb. अब जो Cl माइनस है उसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्लोराइड जो आयन होता है वो बाउंड होता है मोर टाइटली टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला हीमोग्लोबिन होता है उससे अच्छे से बाइंड हो जाता है देन टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी या ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन से इसकी पड़ती ज्यादा नहीं है। दिस फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ O2 इज विच इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। तो ये भी वही काम करता है बोर इफेक्ट वाला, जैसे वहां पर प्रोटॉन बढ़ रहा है, अगर Cl माइनस भी बढ़ा यानी क्लोराइड आयन भी बढ़ा तो जहां पर बढ़ेगा वहां पर ऑक्सीजन जो है कम, ऑक्सीजन का रिलीज होना तय है, ऑक्सीजन का रिलीज होना क्या है, तय है। तो देखिए अब जैसे बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे बने थे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हम बात कर रहे थे, तो वो फ्री परमेबल होते हैं अक्रॉस द एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन, यानी आ जा सकते हैं दोनों मेम्ब्रेन की। वंस प्रोड्यूस इन द एरिथ्रोसाइट HCO3 फ्रीली मूव्स आउट एंड एक्युमुलेट विद द सराउंडिंग of plasma. In order to maintain neutrality, Cl minus enters the erythrocyte and binds with the deoxyhemoglobin. And concentration of Cl minus is greater in venous blood than in arterial blood. बात यह है कि भाई साहब जो सेल है, ठीक है, सेल की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है कौन, HCO3 माइनस। अब वो तो उधर चला गया है, अब बाहर की जो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन डाउन हो गई है, अब उसको न्यूट्रल भी तो करना है। तो उसके लिए क्या है, जो क्लोराइड आयन होते हैं वो बाहर चले जाते हैं प्लाज्मा में और वो जा करके क्या है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब बनाने के लिए फोर्स करते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्लोराइड जो आयन है ये न्यूट्रलिटी बनाने के लिए क्या है, काम करते हैं। तो ऑक्सीजन तो भीतर चले गई है भाई साहब, अब जो बाहर क्या है वो डीऑक्सी वाला काम हो रहा है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर इन वीनस ब्लड एंड देन आर्टेरियल ब्लड। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, आर्टेरियल ब्लड में तो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी और वीनस ब्लड में जो है Cl माइनस ज्यादा पाया जाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी। द फोर substances namely 2,3-biphosphate glycerate described below CO2, H plus and Cl minus are collectively called as allosteric effectors। तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट में 2,3-BPG जो होता है वो CO2 और H प्लस और Cl माइनस ये चारों जो होते हैं वो एलोस्टेरिक इफेक्टर्स होते हैं। तो मेनली बात यह है इस लेक्चर का, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में या फिर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में भी पूछा जा सकता है हीमोग्लोबिन के साथ में एलोस्टेरिक इफेक्टर्स का काम कौन कौन करते हैं, यानी कि तोड़ने जोड़ने का काम कौन करता है। तो तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं 2,3-BPG, CO2, H प्लस और Cl माइनस। अब हमने CO2 पढ़ लिया है, H प्लस पढ़ लिया है या Cl माइनस पढ़ लिया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के ये तीन तो हमने पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना है 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। इसके बारे में दोस्तों हम स्टूडेंट्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।